आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के सेशन में जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना न्यू एडमिशन लिया है उनके बारे में। उनको इग्नू वेबसाइट में किस तरीके से क्या-क्या फ़ीचर हैं जो कि उनको देखने चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो रिज़ल्ट से रिलेटेड हो, आपकी बुक से रिलेटेड हो, सारी तरीके की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में हम इग्नू की जो वेबसाइट है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस तरीके से आपको उनका यूज़ करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2024 के सेशन में न्यू एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन अब कन्फर्म हो चुका है, यहाँ पर कन्फर्म होने का मतलब है कि आपको मेल आया होगा और आपको इनरोलमेंट नंबर आपका मिल चुका है। अगर आपको आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप अभी आपका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। इनरोलमेंट नंबर मिल गया है, उसके बाद दो तरीके के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2024 का जो सेशन है उसमें अपना जो एडमिशन है वो लिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो वो स्टूडेंट हैं जो कि ईयरली बेस्ड स्टूडेंट हैं और दूसरे हैं सेमेस्टर बेस्ड या फिर 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स वाले स्टूडेंट। अगर आप ईयरली बेस्ड वाले स्टूडेंट हैं, खासकर जो एमए के कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं उनमें ईयरली बेस्ड होते हैं। वैसे आपने जब एडमिशन लिया होगा तो उसी में ही ये जानकारी आपको मिल गई होगी। तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 1 साल में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन सेमेस्टर बेस्ड और 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स के जो स्टूडेंट उनके होते हैं, उनके 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, तो आपको एग्ज़ाम जून 2025 में देना होगा। और अगर आपने जुलाई 2024 में सर्टिफिकेट कोर्स या सेमेस्टर बेस्ड कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको दिसंबर 2024 में अपने एग्ज़ाम देने होंगे। और इस समय जो स्टूडेंट हैं वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, जिसको भरने की लास्ट डेट विदाउट लेट फीस 15 अक्टूबर है। उसके बाद अगर हम आगे असाइनमेंट के बारे में बात करें तो असाइनमेंट अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको मार्च 2025 में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। वैसे लास्ट डेट जो है वो आगे एक्सटेंड कर दी जाती है। अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड कोर्स में या 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स में अपना एडमिशन लिया है तो आपको अपने असाइनमेंट्स को सितंबर अक्टूबर 2024 में सबमिट करना है। इस समय स्टूडेंट्स इनको सबमिट कर रहे हैं। अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ जो कि आपको जाननी ज़रूरी है कि ईयरली बेस्ड और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज जो हैं उनमें अंतर कितना है। अब इग्नू की वेबसाइट पर चलते हैं। इग्नू की वेबसाइट पे क्या क्या डिटेल्स आपको दी रहती है उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये आपकी इग्नू की वेबसाइट है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस वेबसाइट में अगर आपको सिंपली आपको क्या करना है, आप इग्नू डालेंगे और आप वो आ जाएगा। उसके बाद इग्नू की जो मेन वेबसाइट है http://www.ignu.ac.in उस पर क्लिक कीजिए और आपका जो इग्नू की वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं, एक है रिजल्ट डाउनलोड, उसके बाद भी दिया है ई ज्ञान कोर्स, पॉडकास्ट और संस्कृत डिसिप्लिन। लेकिन मेन चीज़ ये पहली तीन है। पहला है रिजल्ट। अगर हम इसको पूरा जो फर्स्ट पेज दिया गया है उसको आगे देखें तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ पर और आपको यहाँ पर अलर्ट्स नजर आएंगे और न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट नजर आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो भी इग्नू आपको मेन जानकारी देना चाहता है, कोई नया नोटिस जारी करता है, कोई नया लिंक जारी करता है, चाहे वो एडमिशन का हो, एग्जामिनेशन फॉर्म का हो, रिजल्ट का हो, रिवैल्यूएशन का हो, कोई भी किसी भी तरीके का कोई नया नोटिस आ रहा है तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर से मिलती है। आप इन पर सिंपल क्लिक करके इन वेबसाइट्स को या इन पीडीएफ को देख सकते हैं। जैसे कि ये है रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन ओडीएल मोड। तो आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको अगर डेट शीट देखनी है, आपने क्लिक किया और आपके लिए डेट शीट जो है यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपकी जो फर्स्ट पेज है आपका वेबसाइट का, वो इस तरीके से। इसके नीचे भी जानकारी दी गई है लेकिन उसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लिंक है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे यहाँ पर देखें तो आपका रिजल्ट डाउनलोड और ई ज्ञान कोर्स है। पहले रिजल्ट पर चलते हैं। आपके जितने भी रिजल्ट हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया है आपने इग्नू के अंदर तो वो यहाँ पर आपको नजर आएगा।
उसके बाद अगर आपका ग्रेड कार्ड है, रिटर्न ग्रेड कार्ड है, अगर आपने ओपन मैट का एग्जाम दिया है, ओपन मैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, टर्म एंड एग्जाम जो होता है आपका, जो कि 2 बार होता है साल में, जून और दिसंबर, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाता है। जून 2024 का भी है, दिसंबर 2023 का भी है और इससे पहले का भी है। जून 2024 में हम क्लिक कर दें अगर, तो आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना है और आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर से, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट पर थे हम यहाँ पर। उसके बाद आपको ग्रेड कार्ड अगर चेक करना है तो आप ग्रेड कार्ड भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ग्रेड कार्ड स्टेटस किस कोर्स के लिए है वो डालना होगा और उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम कोड, जो भी आपका प्रोग्राम है वो, और अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। आपको आपका ग्रेड कार्ड नजर आ जाएगा। ये जो ग्रेड कार्ड है ये आपकी मार्कशीट है, जिसमें आपको आपके असाइनमेंट के मार्क्स, आपके थ्योरी एग्जाम के मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, डाइसर्शन, फील्ड वर्क, जनरल, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उनके मार्क्स आपको यहीं पर ही इसी ग्रेड कार्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे उसके बाद ये ग्रेड कार्ड जो है आपका अपडेट किया जाता है। उसके बाद आपका ग्रेड कार्ड के बाद अगर हम आगे देखें तो वो है आपका रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन वो होता है कि आपका, जब आपने थ्योरी एग्जाम दिया किसी सब्जेक्ट का, आपका रिजल्ट आता है लेकिन उसमें आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो आप एक बार अपनी कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरिए और उनका रिजल्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। उसके बाद हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, इग्नू के अंदर इसको हॉल टिकट कहा जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिट कार्ड भी कहा जाता है। जो भी आपको हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर सेशन का आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये तो हो गया रिजल्ट सेक्शन। उसके बाद डाउनलोड सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं। पहला है कॉमन प्रोस्पेक्टस। कॉमन प्रोस्पेक्टस वैसे आपने एडमिशन के टाइम पर भी डाउनलोड किया होगा और अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा यहाँ पर से। असाइनमेंट्स जो आपको बनाने होते हैं वो आप यहाँ पर से ही डाउनलोड करते हैं। मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन प्रोग्राम्स, जो भी आपको देखना है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर से नजर आने लगेंगे। बीएससी के अगर आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ पर सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, जो भी आपको डाउनलोड करना हो। आपको लेटेस्ट असाइनमेंट बनाने होते हैं जो कि आपके सेशन के होने चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे देखें, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन पे चलते हैं, तो डाउनलोड सेक्शन में असाइनमेंट हो गया। आप क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनसे आप अपने नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाले हैं, थ्योरी एग्जाम जो होने वाले हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। किस सेशन के आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए वो आपको यहाँ पर से नजर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के पेपर भी मिल जाते हैं। डेट शीट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आपको डेट शीट नजर आ जाती है कि जो भी एग्जाम होने वाले उनकी जो लेटेस्ट डेट शीट है वो इग्नू की तरफ से यहाँ पर आपको नजर आ जाती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पर कॉन्वोकेशन रिपोर्ट, ग्रीवियंस, कॉन्टैक्ट, ये भी जानकारी है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ पर से उनको देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका ई ज्ञान कोष का। अब ये ई ज्ञान कोष क्या है? वैसे तो आप जानते हैं कि आपको बुक्स में ऑप्शन मिलता है कि आप हार्ड कॉपी चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब है कि बुक्स आपके घर पर, आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएंगी 1 महीने या 2 महीने बाद, जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा उससे 1 महीने या 2 महीने के अंदर। उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी अगर आपको डाउनलोड करनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, तो ई ज्ञान कोष से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है आपका इग्नू की ई कंटेंट जो है ऐप है, उसके जरिए भी आप बड़ी आसानी से अपने जो भी बुक्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कौन सी चाहिए वो आप देख सकते हैं। बीए इंग्लिश चाहिए अगर हमने क्लिक किया, आपका कौन सा कोर्स है उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फिर जो भी सेमेस्टर है आप वहां पर से, यहाँ पर से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करना होगा और आपने यहाँ पर जो भी यूनिट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर से देख सकते हैं। व्यू ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर और आपका जो चैप्टर है वो खुल गया। आप यहाँ पर से अब इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ई ज्ञान कोर्स, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। उसके बाद एक चीज जो कि और देखने लायक है वो है आपका रीजनल सेंटर। आपका हर स्टूडेंट का रीजनल सेंटर जो है वो एक अलॉट किया जाता है, स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। आपको रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट्स यहाँ पर नजर आएंगी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट को एक बार चेक कर लें और वीकली उसको जरूर चेक करें, यानी कि हर हफ्ते में कम से कम एक बार आप जरूर चेक करें, क्योंकि आपको जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इग्नू की वेबसाइट से मिल जाती है। लेकिन अगर आपके रीजनल सेंटर के स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिलती है। जैसे दिल्ली का रीजनल सेंटर 1 है मान लीजिए आपका, तो आपने इसको खोला, इसमें आपको आपके रीजनल सेंटर से स्पेसिफिक गाइडलाइंस मिल जाएंगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लीजिए कि आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है इस रीजनल सेंटर की, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी। उस तरीके से आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी अपडेट्स है जो कि आपके रीजनल सेंटर ने प्रोवाइड करवाई हैं, जो कि आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग फॉर दिल्ली का रीजनल सेंटर 1, 2 एंड 3। तो ये आपको मेन वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी। ये अगर आपको चाहिए तो आपको अपने स्पेसिफिक रीजनल सेंटर पर जाना होगा। मान लीजिए आपका जयपुर है, तो आपने जयपुर पर क्लिक किया और जयपुर के रीजनल सेंटर में जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए होंगी वो आपको यहाँ पर नजर आती रहेंगी। तो आपको जरूरी है कि आप हफ्ते में एक बार अपना जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उसको भी चेक करते रहे। कोई प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल आया है, किसी तरीके की नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपका जो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल्स है, आपका एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल है, यानी कि आपकी जो क्लासेस होंगी उनका शेड्यूल भी आपको जो आपका रीजनल सेंटर होता है उसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है। मान लीजिए नोएडा रीजनल सेंटर है, तो इन्होंने क्या अपडेट दी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर अपडेट जो है वो आई गई हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड डिटेल होगी तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। जैसे प्रैक्टिकल शेड्यूल यहाँ पर BLIS का दे रखा है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल शेड्यूल है। ये जानकारी आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, ये सिर्फ नोएडा के रीजनल सेंटर पर ही आपको ये वेबसाइट पर जानकारी मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट या अगर उनका कोई फेसबुक पेज है तो उसको लगातार चेक करते रहें। इसके बाद हमने काफ़ी सारी जानकारी जो है इकट्ठा कर ली है। अब हम एक बार इसके होम पेज पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो डिटेल्स दी गई है उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, एम्प्लॉय सेक्शन, आपका स्टूडेंट सेक्शन, अदर लिंक। आपके लिए जो मेन है वो आपका स्टूडेंट सेक्शन है। आपका पहले कॉमन प्रोस्पेक्टस दे रखा है, पॉडकास्ट कोई होगा तो उसका लिंक भी दे रखा है। आपको यहाँ पर स्टूडेंट ग्रीवियंसेस और स्टडी मटेरियल स्टेटस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टडी मटेरियल स्टेटस को चेक कर लीजिए। स्टडी मटेरियल स्टेटस बेसिकली होता क्या है कि जिन भी स्टूडेंट है जिनकी बुक्स आने वाली है तो वो चेक कर सकते हैं कि कितने दिन में आपकी जो बुक्स हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगी। तो जिस सेशन की बुक्स आपको देखनी है तो वो आप देख लीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए और आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके जो बुक्स है इस सेशन की वो कितने दिनों के अंदर या 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगी। उसके बाद है स्टूडेंट ग्रीवियंसेस। काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो कि कुछ कंप्लेंट करना चाहते होंगे, कुछ जानकारी लेना चाहते होंगे, तो आप अपने रीजनल सेंटर जाकर, अपने स्टडी सेंटर जाकर तो आपको जानकारी मिलती ही है। आप इग्नू के अंदर अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इग्नू के आईग्राम पर कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ये रहा। आपको क्वेरी टाइप सिलेक्ट करना है। आपको मान लीजिए असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आपने सबमिट किया था लेकिन आपका अभी तक जो एग्जाम आपका असाइनमेंट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके बाद आप रीजनल सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए दिल्ली का रीजनल सेंटर 2, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका स्टूडेंट का नाम, आपका प्रोग्राम, ठीक, आपका प्रोग्राम क्या है, आपकी ईमेल आईडी, ये सब जानकारी के साथ आप मोबाइल नंबर, क्वेरी, अगर कोई आपका स्क्रीनशॉट है जो कि आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और सबमिट कर दीजिए। और 48 आवर्स के अंदर आपको जो रिप्लाई है वो आ जाता है। यहाँ पर एक टोकन नंबर भी आएगा जिसको आपको नोट करके रख लेना है, ताकि आप अगर ग्रीवांस रिस्पॉन्स को चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं। आपको ये टोकन नंबर जो मिला होगा उसको आप 48 आवर्स के बाद यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरी जो कंप्लेंट थी उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया गया, क्या जो आपकी प्रतिक्रिया थी वो हुई या उसको ठीक किया गया या फिर नहीं। तो इस तरीके से ये इग्नू की वेबसाइट है जिसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे इग्नू का जब इंडक्शन मीटिंग होता है उसको आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। उसमें भी आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती हैं जो कि आपके लिए आगे काफी काम वाली होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके जरिए आपको जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप किसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए।